आगे बढ़ेगी या फिर पार्टी का जो ग्राफ गिर रहा है उसको रोकने के लिए क्या प्रक्रिया है आपके पास? कोर्ट में लगी हुई है मेरा मानना है, मैंने सुना है जहाँ तक। तो किस प्रकार से इस प्रतिमा लगाई गई, उसकी क्या रूपरेखा रही थी, आखिर ग्वालियर में विरोध क्यों? और जिस दिन ये बहुजन समाज का सैलाब उठेगा तो उनको छुपने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। और नमस्कार, तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और हम बात कर रहे हैं आज अशोकनगर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में। किस आधार का कार्यक्रम था? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सांसद रामजी गौतम उपस्थित रहे, साथ ही मौके पर मौजूद रहे प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल। हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट हैं और मुकेश अहरवार जी मौजूद हैं हमारे साथ। मुकेश जी, क्या कुछ कार्यक्रम रहा? आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज पहले तो आपके चैनल को और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम। ये जो आज अशोकनगर ज़िले में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ग्राम कथा के पार्क में आज माननीय सांसद जी की एक आम सभा आयोजन की गई थी और सफल आम सभा आयोजन की गई है। और माननीय सांसद जी द्वारा भी आदेश दिया और निर्देशित किया गया कि भाई बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और जो देश भर में जो असामाजिक तत्वों द्वारा और जिस तरीके से बहुजन समाज के ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उनके खिलाफ़ में लड़ने के लिए एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करना है। और आगामी समय में किस प्रकार के कार्य चल रहे हैं अभी क्षेत्र में और क्या करना चाहते हैं आगे के लिए? क्या रूपरेखा है? पार्टी आगे बढ़ेगी या फिर पार्टी का जो ग्राफ गिर रहा है उसको रोकने के लिए क्या प्रक्रिया है आपके पास? नहीं, ये लोगों की गलतफहमी में है कि भाई बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का दुगना ग्राफ बढ़ रहा है। आप पिछले इलेक्शन को ही देखो, इस मध्य प्रदेश में जो हमारा वोट ऑफ परसेंटेज था वो बढ़ा है। लोकसभा के इलेक्शन में हमारे जितना वोट पहले बसपा को मिला था उससे 1.5 गुना वोट बसपा को मिला है अभी। साथ में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा निर्देशित किए जा रहे हैं और माननीय बहन जी के भी ये सख्त आदेश हैं कि संगठन को मजबूत करें और संगठन को बनाएं। हमारे ज़िला अशोकनगर ज़िले में 3 विधानसभाएं हैं। यहाँ पर हमारा सेक्टर स्तरीय बूथ स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारी तकरीबन प्रत्येक विधानसभा में जो संगठन है उसकी पूरी संगठन की समीक्षा करके हमारा 80% काम हो चुका है और आगामी समय में ये कार्य भी पूरा हो जाएगा। और संगठन की दम पे हम इस बार बहुजन समाज पार्टी की दम पे यहाँ बड़ा एक अच्छा रिजल्ट प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, आगामी आप बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यक्रम के साथ साथ अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का आपके यहाँ अनावरण किया गया है। हालांकि सांसद जी ने यह अनावरण किया है, क्या कुछ बातों को लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है? क्या वास्तविक लोग बाबा साहब के पदचिन्हों में चलने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये जो अशोकनगर में बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क पूर्व से लगा हुआ था, काफ़ी समय से ये यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई थी और आज माननीय सांसद जी की वहाँ एक आम सभा हुई और लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी जा रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर की न केवल यहाँ पार्क हुआ है बल्कि अशोकनगर ज़िले में सैकड़ों की संख्या में बड़े पार्क हैं। और अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा तमाम जगह पर विरोध भी चल रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर। आपको ये भी मालूम है कि ग्वालियर में एक बड़ा विवाद चल रहा है। और आपके यहाँ की बात करें अशोकनगर की, तो यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ की कोर्ट में लगी हुई है मेरा मानना है, मैंने सुना है जहाँ तक। तो किस प्रकार से इस प्रतिमा लगाई गई, उसकी क्या रूपरेखा रही थी, आखिर ग्वालियर में विरोध क्यों? देखिए, असामाजिक तत्व तो हर जगह पर व्याप्त रहते हैं, लेकिन ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में कुछ ज़्यादा ही इस तरीके का जो अपन यूँ कहें कि असामाजिक तत्व है, एक तरीके से इस समाज में एक बड़ा कचरा है। इसको साफ करने के लिए बड़ी प्लानिंग से काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये मैंने एक वीडियो सुना हुआ है, कुछ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो संविधान निर्माता हैं
उनकी संविधान निर्माता हैं, उन्हीं के आधार पर उनको लॉ और इसमें काम कर रहे हैं वकालत में। और उन बुद्धिहीनों को ये समझ में नहीं आता है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस दिन ये बहुजन समाज के लोग जागेंगे और जिस दिन ये बहुजन समाज का सैलाब उठेगा तो उनको छुपने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। और मैं आज पूरी उसके साथ कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये जो एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया हुआ है, वो सहन करने योग्य नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है। ये तो देखिए ऐसी बात हो गई कि एक तरीके से ये गलत बात है और वो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं और कि बाबा साहब उन्होंने नहीं लिखा है। ये मूर्खता की सबसे जो परिकाष्ठा है वकीलों में, वो उसकी हदें पार उन्होंने किए हैं। जिस तरीके से वो ये गलत फहमियों में है कि बाबा साहब उन्होंने नहीं लिखा है और संविधान उन्होंने बाबा साहब ने नहीं लिखा है, इसको लेके तो उन लोगों की जो मेंटलिटी है, उनकी जो सोच है, वो बहुत घृणित है इस कम्युनिटी के प्रति, बाबा साहब के प्रति, और उसके ये शो कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध या फिर उनके विचारों का विरोध? यहाँ पर तो देखने को ये मिला है कि बाबा साहब के विचारों का विरोध हो रहा है और बाबा साहब के प्रति जब विचारों का विरोध हो रहा है तो बाबा साहब का विरोध तो आपके मायने में कौन सा विचार उनको खटक रहा होगा? इसके मायने में बाबा साहब का यही है कि भाई बाबा साहब ने जो मैसेज दिया है इस देश को, जिस संविधान लिख के और बुद्ध और इनका धम्म वापस इस देश को देकर उन्होंने जो पूरे मानवता पर उपकार किया है, उन्होंने इंसानियत को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वो उन लोगों को ये खटक रहा है। जिस तरीके से वो उस घृणित मानसिकता की जो बात करते हैं, तो उन लोगों की जो आवाज़ उठाई जा रही है उसको कुचलना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो धम्म है या फिर उनका संविधान है, क्या सनातन के खिलाफ है? देखिए, बाबा साहब का जो धम्म है और जिस सनातन की बात कर रहे हैं, तो ये सनातन के खिलाफ और इसके खिलाफ बाबा साहब का संविधान तो सभी धर्मों को मानने का वो कहता है। बाबा साहब ने जो सेक्युलर शब्द दिया है, जो पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द दिया हुआ है, और जिससे मैं बाबा साहब खुद ही इस बात को कहते हैं कि भाई किसी भी धर्म की बुराई न करके बल्कि उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। और धर्म हिंसा फैलाने के लिए नहीं होता, धर्म मानवता को आगे बढ़ाने के लिए होता है। तो जो जिस प्रकार की जो कुटिलता और जिस तरह की बातें करते हैं, वो इंसानियत को ख़त्म करने की बात करते हैं, मानवता को छिन्न भिन्न करने की बात करते हैं। आगामी 14 तारीख को आपका आंदोलन है, क्या प्लानिंग है उसकी? बिल्कुल, आगामी 14 तारीख को जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हाई कोर्ट में लगाई जा रही है, उसमें हमारा पूर्ण समर्थन है। और जिस तरीके के ये अभद्र लोग जो बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ में हम लोग खुद अशोकनगर से चल के यहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचेंगे। और मैं एक खुद एडवोकेट हूँ और हम स्वयं वहाँ पर पहुँचेंगे और इनका समर्थन में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगना चाहिए, हमारा पूरा उसके लिए रहेगा। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर में हमारी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई है, यहाँ पर भी जो न्यायपति महोदय कैद साहब आए हुए थे और बड़ा एक सभी लोगों ने मिलकर अशोकनगर में किया था। हालांकि इस तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं, अशोकनगर में इस तरीके की किसी की हिम्मत नहीं हो पाई कि वहाँ पर आकर कोई इस तरह की विरोध कर सके। और यहाँ पर सभी शांतिपूर्ण तरीके से हमारा यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया गया। यहाँ बार काउंसिलर की जो अध्यक्ष है और पूरी बार काउंसिलिंग की कमेटी है, उन्होंने पूर्ण समर्थन के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया था डिस्ट्रिक्ट में और सभी के सहयोग से लगाया था। लास्ट है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाकर हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट हो, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से पूरा देश चलता है और बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है,
माननीय न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, और जो जितने भी जो बड़े बड़े सदन हैं वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है। और बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है प्रत्येक कोर्ट में होनी चाहिए, प्रत्येक हाई कोर्ट में होनी चाहिए। और ये बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का जो सार है कि हम बाबा साहब की पूर्ण संविधान में आस्था रखते हैं, और ये सिद्ध करता है। और अगर ये देश संविधान से चलता है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा है, तो उनकी प्रतिमा प्रत्येक हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में होना चाहिए। 14 तारीख को किस प्रकार का आंदोलन है? 14 तारीख को पहली चीज़ तो हम पूर्ण शांति का समर्थन करते हैं और शांति प्रिय आंदोलन हमारे रहते हैं। और अगर कोई इस तरह की हिंसात्मक प्रवृत्ति लाती है तो ये बहुजन समाज कभी भी पीछे नहीं हटा है। ये बहुजन समाज उनकी उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम तैयार हैं, और पूरी सख्ती के साथ में हम हाईकोर्ट पहुँचेंगे। चलिए, बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद।